बच्चों गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बच्चों आज अपन रीट की मेंसुरेशन श्रृंखला में छठी वीडियो डाल रहे हैं। देखो ना, मैंने आपका त्रिभुज की 2 वीडियो बनाई थी और फिर उसके बाद अपनी वीडियो थी आयत की, फिर वर्ग और समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज की। ये मैं 5 वीडियो आपकी यूट्यूब पे आपके टेलीग्राम में डाल दी मैंने, और ये छठी वीडियो है आपकी, और ये है समलंब चतुर्भुज। तो बच्चों मेरा ये दावा है कि आपका ये भी क्वेश्चन रीट में नहीं अटकेगा, क्योंकि मेरा आपको इसको वीडियो को देखोगे, मैं पीडीएफ भी डालने लग गया हूँ। पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा उसके अंदर, और पीडीएफ भी डाल देता हूँ टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाता है और आप उसको ढंग से निकालें। आपका 60 में से 60 पक्के आएंगे, क्योंकि मैंने देखा सेकेंड ग्रेड का पेपर इतना टफ आया था, लोग बहुत हताश। आपको मैथ से तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये मेरा दावा है। मैथ में तो आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है कि मैं हर टाइप का लूंगा। आपको मैथ में पूरे के पूरे क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, क्योंकि अपना लेवल 0 से हाई लेवल तक का पूरा ले लिया है। तो आज अपन इसी श्रृंखला में पहले अपन थ्योरी बताएंगे समलंब चतुर्भुज की, इसमें ज्यादा सूत्र नहीं है, और फिर उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, डिस्कस करेंगे। समलंब चतुर्भुज क्या होता है बच्चों? जिसमें आमने सामने का एक पेड़ समांतर हो। आमने सामने का एक युग्म समांतर समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अगर सपोज मान लो इसकी ए है, ये इसकी भुजा बी है, और इसके बीच की लंब दूरी एच है, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है ना बच्चों, एक बटा 2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उनकी बीच में लंब दूरी। तो बच्चों इसका डेरिवेशन बता दे, तो छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कि देखो अपन ने इसको मिलाया, इसको अपन ने मिलाया, तो ये 2 ट्रायंगल बन गया। एक तो ये आ गया पलट, इसका एरिया होगा 1 बटा 2 एच इंटू बी, इस वाले। और बच्चों उस पर वाले का क्या होगा? आधार इंटू लंबवत ऊंचाई। लंबवत ऊंचाई अपन यूं निकालेंगे, एच 1 बटा 2, ये होगी बी इंटू एच। ये ट्रायंगल का ये एरिया क्या होता है? जैसे बच्चों इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, इस तरह का, तो कहता है आधा सी से डाला गया लंब। तो सी से डाला गया लंब जरूरी नहीं है सामने वाली भुजा को काटे। अब जैसे ये आपका अधिक कोण है, तो ये आपका एच होता है, ये बी होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1 बटा 2 बी इंटू एच। ये एरिया होता है। तो इसमें तो पहले वाले त्रिभुज में तो क्या सी से डाला गया लंब आधार को काट रहा है, दूसरे को नहीं काट रहा, तो अपन आगे बढ़ाएंगे और इसका क्षेत्रफल होगा 1 बटा 2 बी ए, तो यहां तक के लेंगे, इसको ये लिखो सॉरी, इंटू एच। अब इसको सोल्व करो, तो मैं इसका ड्राइव कर दिया है डेरिवेशन, बाकी आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। 1 बटा 2 समांतर भुजाओं का योग इनकी समांतर भुजाओं की लंब दूरी। तो ये आपका हो जाएगा, इधर से अगर काटे तो ये h/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस, ये एरिया हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। तो एक तरीका तो आपका ये, एक दूसरा तरीका मैं सवाल के साथ बताऊंगा बच्चों, ठीक है। अब एक और आता है इसके अंदर, एक चीज और देख लो आप, इसका अपन एक पेज और ले लेते हैं। देखो इसी को थोड़ा सा आगे करवा देते हैं, थोड़ा सा। देखो एक शब्द और होता है इसमें, समलंब समद्विबाहु। समलंब समद्विबाहु और आ जाए ये। तो इसमें क्या होता है, आमने सामने के ये दोनों पेयर भी आपके बराबर हो जाते हैं।
असमांतर भुजाएं भी बराबर लंबाई की होती है। इसमें क्या होता है, असमांतर भुजाएं बराबर लंबाई की। और ये जब अपन इसमें लंब डालेंगे तो बच्चों ये आपका ए है और ये आपका ये भी ए होगा यहाँ तक का, और ये आपका इधर इतना होगा ये बी। तो पूरे बी में से ये निकालें तो बी में से ए घट गया तो बी माइनस ए, और बी माइनस ए का आधा इधर जाएगा तो ये लंबाई होगी बी माइनस ए बाई 2, और ये लंबाई होगी इतना सी, इतनी सी बी माइनस ए बाई 2। मतलब इसके सामने अपन ने ए मिल जाएगा और ये बराबर है तो ये हाइट भी बराबर, ये बराबर है, तो फिर ये आपकी साइड भी बराबर, तो 90 डिग्री बन रहा है। पाइथागोरस प्रमेय से करोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये आना चाहिए, और इसमें भी इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर ये आना चाहिए, तो ये दोनों इक्वल भी बराबर। लेकिन ये तभी लगाना बी माइनस ए बाई 2 इतना सा टुकड़ा और बी माइनस ए बाई 2 का टुकड़ा तभी लगाना है जब आपका क्या दिया हो, समलंब समद्विबाहु दिया। ठीक है, तो ये अपने कुछ सूत्र है, फिर बाकी अपन सवाल से समझाएंगे आपको। तो अब इसको क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसका। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 1 मीटर 2 मीटर है और उनके मध्य लंब दूरी 6 मीटर, तो क्षेत्रफल की सिंपल है, ये 1 है और ये आपका 2 है, और इनके बीच की लंबी दूरी देखा, इनके मध्य लंबी दूरी कितनी देर की 6, तो 1/2 इंटू 1 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 3, और 3 × 3 9 आंसर हो जाएगा। तीन इंटू 3 ये मैंने कहा ना, आपको बिल्कुल मेरे पर विश्वास कीजिए आप, मैं ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होने दूंगा। बस आपसे एक हम्बल ये रिक्वेस्ट है बच्चों, बस आपसे कि मेरे वीडियो को अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर दें। थोड़ा सा कमेंट भी देकर वीडियो अगर अच्छी लगे तो ये कमेंट लिखने में कोई दिक्कत नहीं, जिससे मेरे को मोटिवेशन और बढ़ता है कि मेरे बच्चे मुझे पसंद करते हैं। बस थैंक यू, इसी से मैं खुश हो जाऊंगा बच्चों। और ये मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, रीड का पूरा डिटेल में, कंप्लीट डिटेल में पढ़ाऊंगा, पूरी वीडियो डालूंगा कंप्लीट, ये भी टॉपिक में नहीं छोड़ूंगा। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 60 और 90 है तथा असमांतर भुजाएं 40 और 50 है, तो समांतर भुजाओं की वृद्धि। देखो इसके अंदर क्या है, यह सवाल बहुत ही अच्छा गुड सवाल है, अच्छा। इसमें एक दीर्घ का 60, एक है 90 और एक है 40 और एक है आपका 50। समांतर भुजाएं 60 और 90 तथा असमांतर भुजाएं 40 और 50, तो समांतर भुजाओं की दूरी मतलब लंबा दूरी निकालनी। तो ये पता नहीं तो अपन क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। अपन क्या करते हैं, इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन और कहते हैं ए बी सी डी, ये मानो ई, मतलब ए पैरेलल बी सी बना दी। अब इससे क्या फायदा होगा आपको कि ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि आमने सामने का एक पेयर समांतर दूसरे बना दिया। तो इससे पहले अपन बता रखा है कि आमने सामने के दोनों पेयर अगर समांतर हो जाते हैं तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाता है। आमने सामने के दोनों पेयर समांतर हो, जबकि अगर एक पेयर समांतर है तो फिर अपन को बराबर लंबाई का रखना पड़ता है, और दोनों पेयर आमने सामने के पेयर समांतर होते हैं तो समांतर चतुर्भुज होता है। तो मैंने एक पैरेलल तो है और एक पैरेलल समांतर अपन ने बना दिया, तो ये दूरी बच्चों 50 हो। अब इसका अपन एरिया निकालते हैं। तो बच्चों इसके अंदर ये 60 है, ये 90, तो ये आपका 30 हो जाएगा, 30। तो ये आपका जो ट्रायंगल है इतना सा, इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये 40, ये 50 और ये 30, इसका एरिया अपन निकाले। तो बच्चों देखा जाए तो ये राइट एंगल है। ये क्या डायग्राम में एक थोड़ा अपन ने कच्चा डायग्राम बना रखा है, कच्चा डायग्राम जिसे बोलते हैं ना, अपन को क्या पता, कच्चा डायग्राम, कच्चा चित्र है। लेकिन अपन को ये पता है 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर बराबर। और वैसे तो अगर भुजाएं अलग अलग हैं तो अपन हीरो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो अब ये देखो, ये हो रहा 900, ये हो रहा 1600 और ये हो रहा 2500। अब इसका एरिया अपन निकाले,
तो 1/2 30 इंटू, अच्छा ये जब आपका ये है तो ये एक्चुअल में ट्रायंगल इस तरह का नहीं है, ये दिखा रखा है ऐसे कच्चा चित्र। पक्का चित्र क्या होगा, पक्का चित्र ही हो गया। ये 50 हो गया, फिर मैं फाइनल डायग्राम और बताऊंगा आपको, 30 और 40 है ये पक्का चित्र। तो इसका जो क्षेत्रफल है 1/2 30 इंटू 40 बराबर 1/2, ऊंचाई निकालनी है तो 30 इंटू एच, तो हाफ से हाफ कट गया, 30 से 30 कट गया, और ये आपका तो एच बराबर हो जाएगा 40। अच्छा, ये मैंने समांतर चतुर्भुज इसे कर दिया आधार इंटू लंबवत ऊंचाई, आधार इंटू लंबवत ऊंचाई। ये तो मैंने समकोण त्रिभुज से क्षेत्रफल निकाल लिया, और मैंने एक बताया समकोण का त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब इंटू आधार और आधार इंटू एच। अभी इसका मैं फाइनल डायग्राम बना रहा हूं, देखो फाइनल डायग्राम। ये अपन ने पहले कच्चा चित्र बनाया था, एक्चुअल में ये आपका इधर से 90 है, और ये जो 60 है ना वो यहीं से स्टार्ट है, ये 60 है, और ये आपका 50, ये 40 है, ऐसे ये पूरा फाइनल डायग्राम होगा। 60 और ये पैरेलल है, ये 40, ये भी आपका समलंब चतुर्भुज है। अब इसमें अपन ने क्या करा, जब इसके पैरेलल लाइन बनाई थी 60 के पैरेलल, यहाँ पे आएगा तो ये 60 है, तो ये आपका 60 बन गया, और ये आपका 30 हो जाएगा, और ये आपकी लाइन 50 आ गई। ये डायग्राम था एक्चुअल, तो ये अपन को ट्रायंगल मिला था ये एक्चुअल, तो ये आपकी लंबा दूरी 60 है। तो इसका आंसर क्या जाएगा। तो ये सवाल इसलिए अच्छा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अगर आपको चारों भुजाएं दे रखी हैं समलंब चतुर्भुज में और एच नहीं पता, तो आप पहला स्टेप क्या करोगे, एक पैरेलल समांतर चतुर्भुज बना लोगे, एक ट्रायंगल लोगे, उस ट्रायंगल को आप एरिया निकालोगे, एक हीरो फॉर्मूले से निकालेगा, और एक बार लगाओगे आधार इंटू लंबवत ऊंचाई। तो एक बार क्षेत्र, ये तो मेरे का राइट एंगल आ गया, और आधार इंटू लंबवत ऊंचाई से निकालो, एच आपको सामने आ जाएगा। अगर मान लो त्रिभुज इस तरह का होता तो आपको एक बार तो हीरो फॉर्मूले से निकाल लेते, और फिर 1/2 आधार इंटू लंबवत ऊंचाई इससे निकालते, तो वो लंबवत ऊंचाई अपन को पता चल जाती, तो सी से डाला लंब जब पता चल जाती तो ये आपका फाइनल डायग्राम। तो ये एक्चुअल मैंने कच्चा चित्र में पक्का चित्र ये पता है कि ये आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे आपका ये 90 डिग्री हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं 90 डिग्री होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था आपका, और इसका आंसर आएगा 40। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो वही सेम सवाल था, अब इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो ये समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा 60 और 90 तथा असमांतर भुजा 40 और 50 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वही सेम सवाल था अपना जो अभी करा है, ये 60 है, ये 90 है, उसमें मैंने हाइट पूछी है, और ये आपका ये है, ये 50 और ये 40, ये 60 और ये आपका 90, और इसकी ये भुजा है ना वो एक्चुअल में लंबवत ऊंचाई है, ये 90 डिग्री है। पहले वाला सवाल ये है, बस उसके अंदर क्षेत्रफल, वहां पे मैंने हाइट पूछी थी, यहां मैंने क्षेत्रफल पूछा है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसका वही 1/2 समांतर भुजाओं का योग 60 प्लस 90, और उनके बीच की दूरी कितनी है 40, तो ये आंसर हो जाएगा, ये आपका 20 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 150 इंटू 20 3000, ये आपका 3000 आंसर। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, बता। ये एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेमी है यदि, और मैंने कहा हर वीडियो की मेरे को पीडीएफ ही आपको मिल जाएगी, तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप पीडीएफ भी डालूंगा, ठीक। यदि समांतर भुजाएं 3:5 में हो तो उनके मध्य लंब दूरी 12 सेमी हो, तो समांतर भुजाओं की छोटी भुजा क्या होगी। देखो अब ये समांतर भुजाएं आपकी 3:5 में, तो आप इसको 3 लिख लो, इसको 5 लिख लो, ये एच मान लो। तो इस केस में 1/2 3a प्लस 5a समांतर भुजाओं का योग इंटू लंबा दूरी कितनी है इधर की 12, और ये कितना हो गया आपका 384, तो ये हो जाएगा 8a, इसको इससे काटोगे 6, 384/6, तो ये हो जाएगा 6 × 36 और 2 बचेगा, और 6 × 8 = 24, ये कट जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 8।
तो छोटी भुजा, तो 3 भुजा तो हो जाएगी 3 इंटू ए 8 24 हो जाएगी, और 5 इंटू ए 5 इंटू आपका ए 8 40 हो जाएगी। तो छोटी भुजा 24 और बड़ी भुजा 40। एक चतुर्भुज का विकर्ण 8 सेमी है। अच्छा बच्चों, ये समलंब चतुर्भुज का नहीं है, ये सिंपली वैसे सवाल है क्योंकि चतुर्भुज लिखा हुआ है, ये वैसे लिख दिया था। एक विकर्ण 8 सेमी वह विकर्ण पर सम्मुख भुजाओं से डाले गए लंब की लंबाई 5 और 3 और 8 है, तो चतुर्भुज चतुर्भुज। एक्चुअल में ये सिंपल चतुर्भुज है, इंडायरेक्टली ऐसे है ये, इस तरह का। बड़ा कर देते हैं ये। अब इसमें ए विकर्ण की लंबाई दे दी इसने, और वो विकर्ण की लंबाई 8 सेमी है। 8 ये समलंब चतुर्भुज का नहीं, सिंपल चतुर्भुज का सवाल है। और विकर्ण पर समूह भुजा से डाले गए लंब की लंबाई, तो ये एक लंब की लंबाई मानो 5 है, ये, और एक 3.5 है। तो आप कुछ ही नहीं करना इसके अंदर, एरिया निकालना है, तो एक एरिया तो ये निकाल लो इतने से का। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 8 इंटू 3.5, भाई ये क्षेत्रफल आधार शीर्ष से डाला गया 3.5। और दूसरा ये निकालो, ये तो फर्स्ट हो जाएगा, इसका दूसरे का निकालोगे तो 1/2 आधार 8 और लंबवत ऊंचाई 5। तो ये हो गया, 4 से काटो 4 आ जाएगा, इधर से 4 काटो 4 आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 20, ये आ जाएगा 34। ये समलंब चतुर्भुज का नहीं है, एक ही चतुर्भुज के अंदर विकर्ण दे दिया और उसके सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई निकालनी दे दी है, तो आपका सिंपल है त्रिभुज का, 2 त्रिभुज में बांट दिया फील्ड की तरह, इसको अलग कर लिया ट्रायंगल को, इसको अलग कर लिया, तो वह दोनों को अपन को जोड़ लिया, सिंपल है। अगला नेक्स्ट, एक समद्विबाहु, अच्छा इसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं, इसको भी क्या है आपका, ये समलंब चतुर्भुज है। इंग्लिश में ट्रेपीजम बोलते हैं। एक समद्विबाहु ट्रेपीजम का क्षेत्रफल 176 सेमी है और उसकी ऊंचाई उनके समांतर भुजाओं के योग की 2/11 है। तो यदि समांतर भुजाओं की लंबाई 4:7 हो तो उनके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो अच्छा, इसके अंदर क्या है, ये दोनों बराबर है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है, और ये है आपकी 4a, ये 7 है, और इनकी बीच की दूरी है, बीच की जो h है वो है 2/11 भुजाओं, समांतर भुजाओं का योग कर दो, तो ये हो जाएगा 4a 11, 4a + 11, तो विकर्ण की लंबाई। तो पहले एक क्रिया करते हैं, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग हो जाएगा 4a + 7 इंटू h, और h का मान कितना है 1/2 4a + 7a, और बीच की दूरी हो जाएगी इसके अंदर 2/11, और ये हो जाएगा 11a, वो बराबर दे रखा है इसने 176। तो ये आपका कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 11a इंटू a बराबर 176, तो a² बराबर 176 डिवाइडेड बाई 11, तो ये आ रहा 16, 11 × 11 176, a बराबर आ जाएगा आपका 4। अब ये 4 आ गया,
तो इसकी जो भुजा होगी 4a, अब देखो तो ये हो गई 4 चौक 16, ये 16 हो जाएगी, और 4 7 28 हो जाएगी। और हाइट जो आएगी h है 2/11 इंटू 11 भुजा को 11 a की वैल्यू होती है ना, वही बात है, आपको 11 से 44 जोड़ो चाहे से जोड़ो, तो ये आपका हो जाएगा 8, तो ये 8 हो गया, ये हाइट हो। अब बच्चों इस केस में क्या करना, आप इसको मिलाना, भाई ये भी तो भी करना है इनडायरेक्टली, ये वीकेंड निकाल लेते हैं, ये इस ट्राइकल को। अच्छा ये भी मैंने कहा था अभी समझो, तो ये भी 16 होगा इतना, तो 16 से 16, ये तो 16 हो गया आपका इतना सामने, और ये दोनों बराबर होते हैं, मैंने कहा था ये भी दोनों बराबर होता है समझो, और ये बराबर होता है, टुकड़ा भी बराबर होता है। तो 16 में से 28 में से 16 गए 12, तो ये 6 हो जाएगा, ये आपका 6 और ये भी 6। ये तभी करना जब आपको समलंब समद्विबाहु दिया हो, समलंब समद्विबाहु, क्योंकि समद्विबाहु में ये नॉन पैरेलल असमांतर भुजाएं भी बराबर लंबाई की होती है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो अब ये अपन राइट एंगल लें तो ये हो गया 8 का स्क्वायर, 8 और इधर से 16 और 6 22, ये हो जाएगा, ये आपका ए बी सी डी, तो ये आपका हो जाएगा ए सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सी बराबर, अच्छा दोनों डायगोनल बराबर होते हैं इस केस में, समलंब समद्विबाहु में दोनों विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। और आगे अपन जब पढ़ाएंगे तो ये चक्रीय चतुर्भुज भी है, लेकिन ये चक्रीय चतुर्भुज में मैं बताऊंगा आपको जब मैं ज्यामिति पढ़ाऊंगा। ये चक्रीय जिसमें वृत्त पास होता है, मतलब वृत्त में अगर कोई समलंब चतुर्भुज बना है ना तो वो हमेशा ही समद्विबाहु होता है, समलंब समद्विबाहु होता है। हाँ तो AC का स्क्वायर 22 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 484 प्लस 64 AC, तो ये सी का हो गया आपका 484 8 और 6 8 8 6 14 548, और 548 में अगर मैं 4 बाहर निकाल दूं चार का 2 आ जाएगा, 548 में अगर मैं 4 बाहर निकालूंगा, 4 × 12, सात 28, तो इसको 2√137 लिख सकते हैं, 2√137, तो ये आपका 2√137। तो बच्चों इस केस के अंदर आपको ये √137 आपका इंपॉर्टेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट। चले आगे, अच्छा सवाल पूछो सवाल, क्योंकि इसमें समद्विबाहु ध्यान रखना, समद्विबाहु की प्रॉपर्टी है असमांतर भुजाएं भी बराबर लंबाई की होती है। एक ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल 384 सेमी स्क्वायर, उसके समांतर भुजाओं की लंबाई 3/5 के अनुपात में है और उनके बीच की दूरी 12 सेमी है। तो ये हुआ 3 है 5 है, तो 1/2 3 + 5 समांतर इंटू बीच की दूरी 12, वो दे रखी 384, तो 384 ये हो जाएगा आपका 6 कट जाएगा, 8 = 384/6,
6 छंग 36 और 6 छंग 36 कटेगा 2 24 तो ए बराबर हो जाएगा 8। अब ये क्या कह रहा है, यदि उसकी समांतर भुजा में 2 सेमी की वृद्धि कर दे, 2 वृद्धि करने का मतलब ये है कि ये लंबाई आपकी 3 8 की 24 थी ना, तो ये तो 26 हो जाएगी। और ये लंबाई आपकी 8 5 40 थी, तो ये 42 हो जाएगी। 24 ये 42 हो जाएगी। क्यों लिखा है इसमें, प्रत्येक समांतर भुजा में तो अच्छा जो हाइट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हाइट वही रहेगी, तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा 1/2 26 + 48 × 12। तो नया एरिया क्या आ जाएगा बच्चों 26 और ये आ जाएगा 48 6 74 34 37 क्योंकि 48 6 4 ये 37 और ये 37 × 12 करेंगे अपन तो 12 7 84 8 12 36 36 और 8 आपका 44। एक बार चलेगा 12 7 84 8 और 12 36 36 और 8 44 484 आ गया। और 484 अब पहले कितना था, पहले था 384। तो ये गड़बड़ कर रहे हैं अपन बच्चों, देखो क्या हो गया एक बार 26 और ये 40 42 हो गया। देखो भाई 42 है, अरे यार ये 42 है, 42 हुआ 42 है। तो 26 और 42 आपका 68, 68 का आधा 34। तो 12 चौक 48 हासिल 4 और 12 3 36 और 36 और 4 40 408। ये नया एरिया होगा। तो वृद्धि कितनी, तो वृद्धि हो जाएगी आपकी 408 माइनस 384। तो 16 तो यहां से मिल जाएगा और 8 16 और 8 24 आएगा। और 24। तो बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चन लिए, टोटल आपके 7-8 क्वेश्चन लिए नॉन, लेकिन सारे अच्छे क्वेश्चन है, इससे कोई एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। और आने वाली वीडियो तो और भी अच्छी होगी, जैसे मैं व्रत और व्रत डालूंगा अगली वीडियो, उसमें बहुत ही अच्छी मैंने कंटेंट डाला है, उसको देखने का बहुत ही पसंद आएगा। बस बच्चों आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपको मटेरियल में मैं बहुत अच्छा चाहूँ, बस मेरे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ज़्यादा अपने ग्रुप में अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले। थैंक यू, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे और नया साल आपके लिए शुभ हो, आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हो, ये मेरी आशा है। और ये आपको रीट में तो मैं आपको नंबर दिला के ही छोड़ूंगा, रीट में तो मैंने दावा कर लिया कि रीट में तो मैं एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, चाहे कितना ही टफ ले ले। मैंने सारी वीडियो इसलिए बनाया, आप पीछे देखो 2-4 क्वेश्चन तो आपको हर वीडियो में अच्छे मिलेंगे और टॉपिक वाइज डाला है, जिससे कि कोई भी टॉपिक वीक है तो आप उस टॉपिक को पढ़ें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।